ओवैसी बिगाड़ेंगे राजद कांग्रेस का खेल। बिहार की 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। बिहार प्रदेश अध्यक्ष बोले थर्ड फ्रंट की तरह लड़ेंगे चुनाव। बिहार में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, सियासी समीकरण बदलते जा रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबले में अब तीसरा मोर्चा भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की एआईएमआईएम ने 16 जिलों की 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। किशनगंज में शनिवार को बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। खास बात यह है कि इन 32 सीटों में 19 सीटों पर महागठबंधन के विधायक हैं। पार्टी किशनगंज की 4, पूर्णिया की 3 और कटिहार की 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इन सभी के अलावा अररिया, गया की 2-2 सीटों पर भी पार्टी किस्मत आजमाएगी। वहीं पूर्वी चंपारण की 2 सीटों और दरभंगा की 4 सीटों पर भी पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। इन सभी के अलावा गोपालगंज से भी एक सीट पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। जल्द ही सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की होगी घोषणा। एआईएमआईएम बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने बताया कि पार्टी ने सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को गठबंधन का प्रस्ताव भेजा था। हालांकि आरजेडी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद एआईएमआईएम ने तीसरे मोर्चे के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया। पार्टी जल्द ही सभी सीटों पर प्रत्याशी के नामों की घोषणा करेगी। उन्होंने ये भी जोर दिया कि एआईएमआईएम पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व देगी और कई सीटों पर महिला प्रत्याशी भी उतारेगी। एआईएमआईएम बिहार ने बड़ी कोशिश की कि सेकुलर वोटों का बिखराव न हो और लोग एक साथ मिलकर लड़ें, जो लोग ईमानदारी के साथ सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त देना चाहते हैं। लेकिन बड़े घटक दलों ने हमें इसका अवसर न दिया, जिसके नतीजे में मुझे तीसरा गठबंधन बनाना पड़ा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर फोकस। अख्तरुल इमान ने बताया कि पार्टी का मुख्य फोकस सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर रहेगा। पार्टी का लक्ष्य बिहार की राजनीति में एक नई ताकत के रूप में उभरना है। इस घोषणा से बिहार के सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं, क्योंकि एआईएमआईएम के इस कदम से कई क्षेत्रों में वोटों का समीकरण प्रभावित हो सकता है। एआईएमआईएम ने महागठबंधन में शामिल होने की जताई थी इच्छा। एआईएमआईएम अलग अलग मौकों पर कई बार आरजेडी लीड महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जता चुकी है। सबसे पहले 3 जुलाई को बिहार के एआईएमआईएम अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा कि हमने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को पत्र लिखकर एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। पहले हमने फोन पर भी आरजेडी नेताओं से बात की थी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद 11 सितंबर को वो पटना में राबड़ी आवास पहुंचे। उन्होंने कहा कि राज्य में कोई भी पार्टी अकेले एनडीए को नहीं हरा सकती। अगर हमें शामिल नहीं किया गया तो वोटों का बंटवारा होगा, जिससे कि एनडीए को फायदा होगा। वहीं 24 सितंबर को ओवैसी ने किशनगंज में कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि भाजपा की बी टीम कौन है। अख्तरुल इमान ने तेजस्वी यादव को पत्र लिखा, मीडिया के जरिए पैगाम भेजा, सिर्फ 6 सीटों की मांग की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुस्लिम वोटरों पर नजर। एआईएमआईएम ने बिहार के लिए अभी पहली सूची जारी की है। पार्टी अभी बिहार की और सीटों पर भी किस्मत आजमाएगी, जिसकी सूचना भी जल्द ही दी जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक एआईएमआईएम बिहार में एक ऐसा क्षेत्र देखती है जहां मुसलमान ज्यादा हैं। पिछले महीने ओवैसी सीमांचल क्षेत्र गए और 4 दिनों तक किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिलों का दौरा किया, जहां अल्पसंख्यक समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। हालांकि ओवैसी आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस पर मुसलमानों के प्रति उदासीनता का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन ओवैसी पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाया जाता है, जो भगवा पार्टी की मदद के लिए धर्मनिरपेक्ष वोट में सेंध लगाती है। कुल मिलाकर अब ओवैसी की पार्टी ने अकेले ही बिहार विधानसभा चुनाव के रण में उतरने का फैसला कर लिया है।
ओवैसी की पार्टी जितनी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उससे सबसे ज्यादा महागठबंधन का ही नुकसान होना है, क्योंकि AIMIM की मौजूदगी से RJD का MY समीकरण सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।